हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह का वक्त है यहाँ करीब 6:30 बजे के आसपास का। तो यहाँ पास मैं लग गई हूँ और सबसे पहले ना पानी गर्म करके देती हूँ पापा मम्मी को। और सबसे पहले यही होता है कि सबसे पहले ना पानी गर्म करके देना। और पापा मम्मी ना काफ़ी टाइम पहले जग जाते हैं और उनका करीब 5 बजे के आसपास से अपना भजन वजन ना मोबाइल में चला के सुनते रहते हैं। भजन हो गया, न्यूज़ हो गया, कुछ भी जो उनकी मर्ज़ी होती है। तो सबसे पहले पानी दिया, प्रणाम किया, अब दिन की शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद मैंने रख दिया है चाय बनने के लिए और साथ ही साथ में जो बर्तन रखे हुए हैं तो इनको भी फटाफट से मैं लगाती जाऊंगी। और फिर इसके बाद तैयारी करेंगे ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट की जल्दी इसलिए नहीं रहती कि बच्चों की अभी फ़िलहाल गैप था, स्कूल के से पेपर चलते हैं तो बीच बीच में गए हैं, तो इतना जल्दी लंच की तैयारी नहीं रहती कि थोड़ा सा लेट भी बनेगा तो चल जाएगा। इसीलिए मैं इतना जल्दी मतलब सुबह सुबह बहुत जल्दी उठती भी नहीं हूँ। आराम से अपना 6 साढ़े 6 बजे के आसपास उठ के चाय सा पीना, पापा मम्मी को देना, इसके बाद ना फिर अपना काम होता रहता है। तो चलिए यहाँ पास मैं बर्तन सारे लगा दी हूँ और चाय तो मैंने पहले ही रख दी थी बनने के लिए। तो बस चाय करीब करीब बन ही चुकी है। बस सबके लिए छान लेती हूँ, सभी लोग उठ गए थे और बच्चे फ़िलहाल सो रहे थे। चलिए यहाँ पर चाय देते हैं, इसके बाद फिर सोचती हूँ कि क्या बनाना है। और ख़ास कर ना दोपहर में तो पता होता है, कभी आप कढ़ी बना लो, कभी कुछ बना लो। और ख़ासकर मगर शाम सुबह का थोड़ा सा टेंशन रहती है सब्ज़ी में कि आखिर बनाएं क्या सब्ज़ी में। डेली अगर आलू बनाते हैं डेली तो वही होता है कि डेली वही चीज़ें बनती हैं। तो ये ना बहुत थोड़ा सा दिमाग में चलता रहता है। चलिए यहाँ पास मैं सबको चाय दे दी। चाय पीने के बाद मैं लग गई हूँ आटा लगाने में। तो फटाफट से आटा गूँथ के और रख देती हूँ। इसके बाद फिर सब्ज़ी तड़का लगाऊंगी। तो सोच रही थी कि गोभी रखी हुई है, गोभी आई थी तो काफ़ी ज़्यादा मतलब लेके आ गए थे। तो यहाँ पास मैं गोभी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा गोभी कट करके, आलू थोड़ा सा कम। तो चलिए पहले आटा गूँथ अच्छे से मतलब गूँथ के और ढक के रख देती हूँ। और इसके बाद फटाफट से करने वाली हूँ सब्जी कट। तो जैसे मैं बताया कि गोभी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पास पहले थोड़ा सा प्लेटफार्म ना क्लीन कर देती हूँ, आटा गिर गया था। तो चलिए ये वाला काम तो होता है ख़त्म। आटा वाटा वाला आटा लग गया, दोपहर तक के लिए लग जाता है क्योंकि दोपहर में भी मुझे 1-2 रोटियां बनानी पड़ती है। तो फिर मैं बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ब्रेकफास्ट और दोपहर लंच के लिए ना रोटियां के लिए आटा मैं सुबह सुबह ही लगा लेती हूँ। तो फिर थोड़ा सा आटा ढक के रख देती हूँ दोपहर के लिए। और वैसे भी अभी फ़िलहाल गर्मी नहीं थी, पर अब धीरे धीरे गर्मी आ जाएंगी ना तो फिर आटा नहीं लगाना पड़ेगा, ख़राब हो जाएगा। और इसके बाद जैसे कि गोभी की सब्ज़ी, तो गोभी हमने अच्छे से पहले फ्राई कर लिया है और इसके बाद फटाफट से सब्ज़ी में लगा देती हूँ तड़का। तो गोभी फ्राई कर लिया, हाफ मतलब फ्राई किया, पूरी एक तरह से फ्राई नहीं किया है क्योंकि फिर आलू के साथ ना गोभी जो थोड़ा बहुत कच्ची होगी वो फिर बाद में पक जाएंगी। तो चलिए यहाँ पर जल्दी से टमाटर कट कर लेते हैं और सब्ज़ी में तड़का लगा जब तक में प्याज अपना पकेगा। इसके बाद आलू मैंने डाल दिए। आलू मैंने थोड़ी सी ही मीडियम साइज़ की 2 कट करी थी। और यहाँ पास ना सब्ज़ी बन चुकी है, पापा जी के लिए लगा देती हूँ नाश्ता क्योंकि ये लोग कहीं जाने वाले हैं। करीब टाइम हो गया था, 8:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। तो 9 बजे उन लोगों को निकलना था, कुछ जाँच ऊँच थी। तो पापा जी को नाश्ता करना है, इनको नहीं करना है, इनको ये मतलब ये वापस आके फिर करेंगे। तो पापा जी के वापस फ्रूट तो मैंने कट कर दिए हैं, साथ ही साथ ना रोटियां बना देती हूँ। रोटी या पराठे कुछ भी, पर पापा जी को रोटियां ज़्यादा मतलब पराठे नहीं खाते हैं, मतलब तेल नहीं खाते हैं। तो यहाँ पास ना रोटियां सेक के दे दूँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, 1-2 रोटियां ही बनाने वाली हूँ। बाकी की जैसे जब कोई ब्रेकफास्ट करते जाते हैं तभी बनाने वाली हूँ। मम्मी जब करेंगी, जब मैं बच्चे करेंगे ना तब फिर मैं बना दूँगी। इसके बाद मैं लग गई हूँ घर के क्लीनिंग में। तो फटाफट से पेपर सेपर पूरे हार पड़े हुए हैं। तो इनको एक कुछ कल कल वाले हैं और परसों वाले हैं, तो इनको मैं टेबल के नीचे जहाँ रखती हुई व्यवस्थित वहाँ रख देती हूँ क्योंकि पूरे घर में फिर पेपर ही पेपर दिखते हैं। आज वाला भर पेपर अलग से रखा रहेगा। इसके बाद पानी के बोतल्स हो गई, सारी डायरी, दवाई के डिब्बे, ये सारी चीज़ों को ना ढंग से रखने के बाद पूरा मतलब घर व्यवस्थित करने के बाद आने लगी हूँ झाड़ू। और यहाँ पास मयंक और मम्मी बैठी हुई है बिस्तर में और बातें भी चल रही हैं, साथ ही साथ अपना घर का जो काम है वो भी चल रहा है। तो पूरे हर जगह से ना झाड़ू लगा के मैं यहाँ पास लेके आई हूँ। इसके बाद सीधे बाहर तक लेके जाऊँगी लगा के। और टाइम तो मैं बता नहीं सकती कितना टाइम था क्योंकि कभी कभी याद भी नहीं रहता ना टाइम कितना टाइम होगा।
तो 10 बजे के आसपास का टाइम तो भी हो गया होगा। और यहाँ पास मैंने वाइट में लगा दिया था ना, इसलिए वीडियो ना साफ़ नहीं समझ में आ रही है। इसके बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो सॉरी, मैंने अभी बच्चों के रूम से और किचन से रूम से ही झाड़ू लगाया था। अब बेडरूम में आई हूँ। तो यहाँ पास ना फटाफट से बिस्तर भी ठीक करूँगी और यहाँ से ना झाड़ू लगाते भी लेके जाऊँगी। और कपड़े आज नहीं है लगाने के लिए, थोड़े बहुत जो हैं तो उनको ना मैं हाथ से ही धुल लूँगी। मम्मी के हो गए, पापा जी के हो जाएंगे, मेरे हो जाएंगे, तो ये सारे कपड़े ना मैं हाथ से ही धुलने वाली हूँ। बाकी ये मशीन वाले कपड़े जो हैं मैंने इकट्ठा करके रख दिया है कि कल लगाऊंगी तो फिर कल के लिए हो जाएगा। चलिए बिस्तर उस्तर ठीक करने के बाद फटाफट से ना झाड़ू लगा लेती हूँ इधर से और सीधे चलते हैं बाहर की साइड। तो बाहर आज ना किसी किसी दिन हवा बहुत चलती है तो ऊपर चढ़ा ना पूरा उल्टा ही उड़ के आता है। तो यहाँ से सीधे बाहर के लेके जाऊँगी। बाहर का भी एरिया हो जाता है क्योंकि सब लोग बैठते हैं और शाम सुबह तो फिर गंदा रहता है तो भी अच्छा नहीं लगता। फिलहाल तो अभी मैं ऐसे ही झाड़ू लगा दूँगी, जब पानी चलेगा तो पानी से एक बार धुलाई कर देते हैं बाहर, क्योंकि आजकल थोड़ी गर्मियाँ धूल भी उड़ने लगी है और हवा भी अच्छी खासी चलती है तो धूल बहुत ज़्यादा हो जाती है बाहर, क्योंकि ऐसा बना ही है कि मतलब धूल अंदर पूरी आए। थोड़ी सी भी हवा चलती है तो ना अंदर धूल आ ही जाती है। तो चलिए इधर से लगाते हुए मम्मी साथ बाहर बैठ गई हैं, पहले तो अंदर बैठी थी अब साथ धूप में जाके बैठी हुई हैं। तो फटाफट से लगाती हूँ झाड़ू और इसके बाद बाहर का एरिया, फिर बर्तन रह जाएंगे और फिर झाड़ू पोछा डस्टिंग बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो चलिए झाड़ू तो लगाया, दूसरा झाड़ू लेती है क्योंकि उधर के लिए ना दूसरा झाड़ू मैं यूज़ करती हूँ। ये अंदर वाला फिर ख़राब हो जाता है बहुत जल्द, क्योंकि बाहर का फ़र्श जो है थोड़ा सा ना अलग है, जैसे कि बाहर फ़र्श करवाते हैं और चिकना वाला नहीं होता। तो ये अंदर वाला झाड़ू ना जल्दी ख़राब हो जाता है। इसके बाद मैं किचन में आ गई। थोड़ा बहुत और काम निपटाने के बाद थोड़ा सा ना सारे जो डिब्बे हैं ना इधर से उधर कंटेनर्स हो गए हैं और सारी चीज़ मतलब व्यवस्थित बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम निकालते जाते हैं ऐसे रखते जाते हैं ना, सारे इधर से उधर हो गए थे। तो वो मैं इसी में लग गई हूँ कि थोड़ा सा ना सारी चीज़ डिब्बों को अच्छे से रख देती हूँ। जैसे कि दूसरे वाला साइड आप लोग लास्ट साइड देख रहे हैं, इधर ना सारे इधर से उधर डिब्बे फैल गए हैं। तो फिलहाल तो जिनकी आवश्यकता ज़्यादा है उनको मैं सामने रखने वाली हूँ। और वैसे भी सारे डिब्बों का दाल उल चेंज हो गई है। कोई जैसे कि अब सामने एक डिब्बा रखा है, मतलब ब्लू वाले डिब्बे में अधिकांश दाल रखती थी सारे, मगर अब इधर उधर हो गए हैं। तो थोड़े टाइम के बाद देखती हूँ, मतलब सारे कंटेनरों को चेंज कर दूँगी। जो जैसे ब्लू वाले डिब्बे हैं इनमें सारे में दाल डाल दूँगी, क्योंकि अभी इधर से उधर मतलब यूज हो गए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, देखेंगे बाद में। ये सारे डिब्बे हो गए व्यवस्थित ढंग से कर दिया और इसके बाद मैं नहा चुकी हूँ। फटाफट से मैं पूजा कर लेती हूँ। तो भगवान जी की चुनरी थोड़ा सा हट गई थी ना, तो उसको भी ढंग से मैंने उठाया। और एक चुनरी मेरे पास न्यू रखी हुई थी, तो गणपति बप्पा और लक्ष्मी जी को मैंने ढका। यहाँ पास मैं फूल तोड़ के लेके आई हूँ अपने ही मतलब गार्डन के। तो अच्छे फूलते हैं गुलाब, आजकल फूल बहुत अच्छे फूलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी कि जो मतलब एक साइड टाइम गुलाब में आप लोगों को दिखाया भी था, आजकल बहुत अच्छे से फूलने लगा है। तो यहाँ पास मैं 3 ही फूल तोड़ के लाई, दिया जलाई, फटाफट से अगरबत्ती, बस मेरी पूजा कंप्लीट होती है। इसके बाद मैं किचन में आ गई, दाल रखी बनने के लिए। और ये मक्खन रखा हुआ था, मलाई काफ़ी दिन से रोज़ सोच रही थी कि मैं बनाऊंगी मक्खन, पर टाइम नहीं लगता था, तो आज मैंने दोपहर में ही बना लिया है। बस आज अच्छे से ना मक्खन उठ मतलब जैसे कि अच्छे से बन जाता है वैसे नहीं हुआ है। पर चलिए इसको रख देती हैं पकने के लिए, काफ़ी टाइम लगेगा पकने में, पर ये कि घी बन जाएगा, टाइम ज़रूर लगेगा। तो यहाँ पास और दाल मैंने रख दिया था बनने के लिए, तो वो भी फ़िलहाल मतलब बन रही। इसके बाद लंच का टाइम है, तो यहाँ पास इन्होंने सलाद कट कर लिया, साथ में अचार वचार जो भी है। तो ये मैंने निकाल दिया था आंवले का अचार, साथ में थोड़ा सा हो जाएगा मिर्च का, गाजर का हो गया और मूली का हो गया, जो भी मैंने कुछ टाइम पहले रखा था। मूली और गाजर का अचार फ़िलहाल ख़त्म हो गया है, बस ये लास्ट था। और यहाँ पास घी भी पक गया है, जैसे देख सकते हैं कि पक गया है, मगर जो इसका खुरचन निकला है इस पर बहुत ज़्यादा निकला है, जैसे कि देख सकते हैं।
और बस यहाँ पास खाना पीना खाने के बाद फटाफट से ना बर्तन मैं साफ़ कर लेती हूँ। टाइम बताऊँ तो 2 बजे के आसपास का टाइम होगा। आज खाना पीना खा के बर्तन वर्तन धुल के 2:30 बजे में फुर्सत हो गई थी। आज जल्दी सबका ना लंच हो गया, नहीं तो 2 बजे के बाद ही लंच होता है। तो आज सब लोगों ने जल्दी जल्दी से खा लिया, तो जल्दी मेरा भी घर का काम निपट गया, टाइम बिल्कुल भी नहीं लगा। तो चलिए यहाँ पास बर्तन धुल चुके हैं और थोड़ा सा गैस और स्टोव में साफ़ कर देती हूँ। और सिंक विंक साफ़ करने के बाद सीधे मिलती हूँ आप लोगों से चाय में, क्योंकि ये टाइम होता है ना सीधे 2-3 घंटे का रेस्ट। चाहे तो आप इसमें अपना काम कर लो वीडियो का, चाहे तो आप रेस्ट कर लो, चाहे तो जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं वो कर लो, यही होता है। तो यहाँ पास ना बर्तन धुलने के बाद थोड़ा सा गैस स्टोव और ये इंडक्शन काफ़ी गंदा हो गया था। तो चाय वाय बनाते हैं ना, थोड़ा बहुत तो चाय गिर ही जाती है, कितना भी करो पर चाय तो गिर ही जाती है। तो उसको अच्छे से क्लीन किया और थोड़ा बहुत खाना पीना कुछ बनाते टाइम गिर ही जाता है, वो साफ़ किया। इसके बाद फटाफट से ना गैस स्टोव मैं क्लीन कर देती हूँ, प्लेटफार्म कर देती हूँ। तो छोटे मोटे जो काम हैं निपटते रहते हैं और डेली डेली आप साफ़ करते रहो ना, तो इकट्ठा ना वीकली या मंथली जैसे साफ़ करते हैं ना, तो किचन साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हफ्ते बीच बीच में मतलब डेली अगर कुछ ना कुछ किचन में साफ़ करते रहते हैं तो मंथली क्लीनिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो मैं ऐसे ही कोशिश करती हूँ कि किसी दिन आर ओ के आसपास का एरिया साफ़ कर दिया, किसी दिन कंटेनर साफ़ कर दिए, बीच बीच में जैसे खाली होते रहते हैं ना, तो फिर मंथली क्लीनिंग की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही कम करती हूँ, जैसे कोई त्यौहार आ गया तभी, नहीं तो किचन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती क्लीनिंग की। तो चलिए इसके बाद सीधे मैं मिल रही हूँ आप लोगों से 5 बजे के आसपास का टाइम है और यहाँ पास मैंने रख दिया है आके मतलब चाय बनने के लिए। दूध भी आ गया था, तो पता नहीं किसने लिया किसने नहीं लिया, बच्चों ने ले लिया था और ढक के रख भी दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पास मैं चाय रख देती हूँ। इसके बाद कपड़े डले हुए हैं तो बच्चों को मैं भेज दूँगी, तो बच्चे ना निकाल लाएंगे, थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं क्योंकि ज़्यादा कपड़े नहीं हैं तो बच्चे निकाल के लेके आएंगे। तो सब लोग बैठे हुए हैं बाहर, जाके मम्मी साथ अंदर बैठ गई हैं, मुझे याद नहीं। और सब लोग बाहर भी बैठ, क्योंकि हम जब 4 बजे के आसपास सब लोग बाहर चले जाते हैं बैठने के लिए, वही खाना पीना खा के सब लोग रेस्ट करते हैं, फिर मम्मी पापा उठ के ना बाहर बैठ जाते हैं। तो चलिए यहाँ पास मैं फटाफट से रख दी हूँ चाय पीने के लिए। पास ना मम्मी जैसे कि बताया कि अंदर बैठी हुई हैं, पापा जी और ये साथ बाहर थे, तो बाहर लेके गई थी। और मयंक साथ खेल रहा था, तो इनकी चाय मैंने चेयर में रख दिया क्योंकि मयंक साथ ही मतलब उसको बॉलिंग वॉलिंग कर रहे थे, तो खेल रहा था। तो चलिए इसके बाद ना फिर सब लोग बाहर जाके बैठ गए, कोई मतलब गेट तक उड़ते मतलब घूमने के लिए निकल जाते हैं शाम को। तो फिलहाल फटाफट से ना थोड़ा सा कंबल उम्बल में फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि दोपहर में सब लोग लेटे थे तो ऐसे ही पड़ा हुआ था स्वेटर वेटर ना सभी चीज़ों को। इसके बाद करीब टाइम तो नहीं बता पाऊँ कितना बजे टाइम है, तो यहाँ पास मैं बैठ गई थी पालक लेके, क्योंकि बस दोपहर में सब्जी भाजी थोड़ा बहुत लेके आए थे, तो वो पालक सालक में छाट के रात के बनाना भी है इसको, तो टाइम भी तो लगता ही है। तो यहाँ पास बैठ गई, मयंक भी बैठा है, मम्मी भी बैठी हुई हैं, सभी लोग। और इस टाइम तक पापा जी गए हुए थे मार्केट सब्जी भाजी लाने के लिए, क्योंकि दोपहर में ज़्यादा कुछ ना जैसे प्याज टमाटर लेके नहीं आए थे, बैग नहीं लिए थे। तो अभी फ़िलहाल प्याज टमाटर सारी चीज़ें लाने के लिए गए थे, तो सब लोग अब आ गए हैं। तो फिलहाल यहाँ पास ना सब लोग बैठे हुए हैं। तो चलिए फटाफट से मैं पालक छाँट लेती हूँ और इसके बाद पनीर भी लेके आए हैं, तो पालक पनीर रात में बन जाएगा, साथ में दाल बननी ही है। तो बातें भी चलती हैं जहाँ सब लोग बैठते हैं अपना, मैं यहाँ पास बैठ के काम भी कर रही थी। फिलहाल मैं पालक भर छाँटूँगी, बाकी की सब्जियाँ मैं लेके जाऊँगी किचन में ना, तो वहीं आराम से बैठ के और सभी टोकरियों में लगाने वाली हूँ। तो पहले यहाँ पास पालक छाँट लेती हूँ और इसके बाद मैं किचन, जैसे कि बताया किचन में आ गई। और प्याज और आलू ना ज़्यादा लेके आए हैं, और प्याज क्योंकि डेली डेली थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके आना पड़ता है, इसलिए प्याज और आलू मैंने ज़्यादा ही मंगा लिया था कि डेली मतलब सब्जी भाजी आप थोड़ा बहुत लेके आ सकते हैं, मगर प्याज टमाटर डेली नहीं। तो फिलहाल ना सारी चीज़ों को फटाफट से मैं टोकरियों में ना सेट कर देती हूँ। और ये मतलब प्याज टमाटर की ही टोकरी है, तो प्याज को मैंने 2 सेक्शन में कर दिया है, एक में आलू नहीं आएगी तो दूसरी वाली टोकरी में फिर मैं रख दूँगी एक्स्ट्रा अलग से।
इसके बाद डिनर बनाने की तैयारी चल रही है। तो उससे पहले पापा मम्मी को कुछ ना खाने के लिए देती हूँ और यहाँ पास थोड़ा सा ना चाय भी बना दूँगी। तो थोड़ा सा चना रखा हुआ था और थोड़ा सा नमकीन यहाँ पास मैंने दे दिया है। जब तक मैं ये सब खाएंगे तब तक मैं थोड़ा सा ना हल्की हल्की हाफ कप चाय बना दूँगी यहाँ पास। चाय देने के बाद मैं लग गई थी डिनर बनाने में। तो प्याज टमाटर लहसुन अदरक सारा चीज़ मैं पीस के और पका दी हूँ और मतलब पकाना शुरू कर दी हूँ। इसके बाद यहाँ पास पालक को मैंने धुलाई करके हल्का सा मतलब पका लिया था। अब इसको अच्छे से ना पीस लेते हैं। तो चलिए पालक पनीर साथ में भी दाल बनाना, दाल को हमने भिगो के रख दिया है, उड़द मूंग साथ में मसूर की दाल, 3 प्रकार की। बाकी का ज़्यादा फटाफट से ना वाटा लगाने वाली हूँ। तो दाल थोड़ी सी मतलब अच्छे से भीग जाती है ना, तो फिर पकने के लिए रखो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी से पक जाती है। इसलिए दाल को पका आधा घंटे पहले ना भिगो देती हूँ। इसके बाद यहाँ पास सबके लिए खाना लग गया था और सब लोग खाने भी लगे थे और मैं यहाँ रोटियाँ बना के ना देती जा रही थी। तो बस दूध रह गया था देने के लिए, तो दूध मैंने दिया। यहाँ पास ना साथ में रोटियाँ भी लेके जा रही हूँ। वैसे परी खाना सर्व कर रही थी मगर कुछ काम के लिए चली गई थी, नहीं तो खाना वही सर्व करती है। बाकी सब लोग बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए। तो चलिए रात का डिनर का टाइम। तो आज मैं आप लोगों के साथ ना सुबह से लेके नाइट तक थोड़ी थोड़ी वीडियो मैंने पूरा फुल डे वीडियो मैंने शूट किया है कि पूरा दिन में कितना बिजी होता है। इसमें से बहुत सारे काम जो होते हैं जो हम लोग नहीं शूट कर पाते, बहुत सारे छोटे मोटे काम रहते हैं ना, चलते फिरते जो काम होते हैं उनको मतलब शूट कर ही नहीं सकते हैं। बस मेन जैसे काम हो गया जो वही कैमरे में ना शूट कर पाते हैं। तो चलिए यहाँ पास मैं रोटियां बनाती जा रही हूँ और साइड में खड़ी हुई है परी, तो उससे बातें भी चल रही थी और रोटियां बना के मैं उसको देती जा रही हूँ, खाना ना सर्व करती जा रही है। बच्चों के होने से ना बहुत ज़्यादा हेल्प होती है और क्योंकि थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ काम करते हैं ना, तो उतने में ही बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो चलिए इसके बाद सबका डिनर हो चुका है, फटाफट से मैं अब बर्तन क्लीन कर लेती हूँ। इसके बाद पहले तो गैस स्टोव सारा कचरा वचड़ा हटा के गैस स्टोव में थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, क्योंकि दाल थोड़ा बहुत गिर गई है ना, तो अच्छे से भी फूल जाएगी। इसके बाद ना बर्तन धुलने के बाद गैस स्टोव अच्छे से मैं क्लीन कर लूँगी। तो चलिए पूरा कचरा तो हटा लिया यहाँ से। आटा साटा क्यों रोटी बनाते टाइम ना आटा तो गिर ही जाता है और थोड़ा बहुत जो भी है। तो चलिए किचन को क्लीन करना शुरू कर दी हूँ और इसके बाद मतलब थोड़ा सा पानी, जैसे बताया कि थोड़ा सा पानी गैस के ऊपर डाल देती हूँ और प्लेटफार्म में भी। और लास्ट में ना विम लिक्विड है या आप सब थोड़ा सा सर्फ डाल के कुछ भी डाल के थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी, ताकि किचन ना साफ़ हो जाएगी। इसके बाद बर्तन सर्तन किचन उचरना सारा काम मेरा निपट चुका है, हो चुका है। अब तैयारी में लग गई हूँ, सुबह की तैयारी में कि सुबह मुझे क्या बनाना है। तो फ़िलहाल मैं अभी ना तैयारी कर लेने वाली हूँ, तो सुबह के लिए मेरे लिए ना आसानी ही होगी कि मुझे क्या बनाना है। नहीं तो फिर सुबह बच्चों का कल पेपर भी है और सब लोगों को एमएस में जाना है। तो एमएस सुबह 8 बजे निकलना, 8 बजे बच्चों को भी जाना है। तो फिर सुबह ना बहुत जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैं आलू सारा धुलाई उलाई करके ना फ़िलहाल मैं अभी रख देने वाली हूँ कि फिर सुबह ना मेरे लिए मतलब कुछ तो आसानी रहेगी, क्योंकि आलू धुली रहेंगी, बस फटाफट से उठ के उनको बॉयल करने के लिए मैं रख दूँगी। तो फिर धुलने वाला जो टाइम है ना वो बच जाएगा। और यहाँ मैंने दूध रख दिया था गर्म करके देने के लिए। तो मयंक को होगा, इनको होगा, सबको मतलब देना पड़ेगा। तो बाकी पापा मम्मी तो खाना के साथ ही खा लेते हैं रोटी के साथ, तो उनको फ़िलहाल नहीं, बाकी सब लोग ना खाना खाने के बाद पीते हैं। तो चलिए दूध एक का रख दिया है और फ़िलहाल यहाँ पास जैसे बताया कि आलू मैं धुलाई करके ना रख देती हूँ। और सुबह के लिए ज़्यादा मिट्टी नहीं लगी थी, हल्की हल्की मिट्टी थी। वैसे भी आलू साफ़ आए थे, पर थोड़ा बहुत ना धुलना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पास मैं आलू धुलाई करके अच्छे से, बर्तन तो पूरे मेरे धुल ही चुके हैं, बाकी पूरा काम मैंने कंप्लीट ही कर लिया है। बस बच्चे भी आ गए थे, उनको भी दूध गर्म करके देना है। कुछ ऐसा होता है रूटीन सुबह से शाम तक हाउसवाइफ का, और पूरा दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है, बिजी टाइम रहता है। और अब लगा लो कि हाउस वाइफ की छुट्टी कभी भी नहीं होती है पूरा दिन के। आज मैंने सोचा था कि आज मैं आप लोगों के साथ ना पूरा दिन का रूटीन शेयर करूँगी, तो चलिए मैं कर पाई शायद। और इस ब्लॉग को यहीं पास ख़त्म भी करूँगी, मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।